आफ्टरनून वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बंगाल इलेक्शन फैन एडिट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मित्रों, कुछ दिन पहले 2014 ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। ये भावना हले काटने के बाद नहीं हो सकती। ये भगवान को देख लिए। वाह, राम जी का कृपा रहे तो पश्चिम बंगाल में मोदी जी आए। हम लोग सब बंगाल का आदमी चाहते हैं मोदी जी आए। मोदी जी को हम लोग भगवान मानते हैं। ये वो झाल हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. और हम आपके बेटे के समान हैं, तो अगर माँ के कोई हाथ लगा देगा तो बेटे के लिए तो मरने वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर आपको कोई बदमाश हाथ लगा देगा ना, उसको हम यही जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप इस बात से मत डरो। आप हाँ, तो आप डर निकालो अपने अंदर से। जब हमने ये बोल दिया कि आप हमारी माँ के समान हो, आप ये जितने भी है ना सब आपके बेटे बेटी हैं, ठीक है। पुलिस भी, हम सब आपके बेटे बेटी हैं। आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, सभी को बोलो, सभी को जाना है। आपको अकेले नहीं जाना, सबको जाना है, सबको वोट डालना है। मेरा मोबाइल में भी यही है। मोबाइल में क्या है? अरे ये अच्छा, आपने तस्वीर लगा रखी है। देखा मोदी जी को कैसे लगे? अच्छे लगे। तुमको मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं या ममता दीदी? कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बचाओगे। अच्छे मार्जिन से जीती है ना। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ।
Regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments. Why you are not giving Sindoor to your Mrs. first? साफ है कुछ भी नहीं कहा। जय श्री राम। आशीर्वाद दी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? मोदी जी। मोदी जी को तो जानते। শান্তি চাকরি যত ভক্তরা তো পাশে আছে তাদের শান্তি দেয় शायद তোমার সবাই চাই তোমরা আমরা চাই জয় শ্রী রাম। मोदी आएगा। मोदी क्यों? मोदी अच्छा ही, मोदी हम सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए मोदी चाहिए। लोगों का प्यार होता है ना। मेरा वो मोदी भगवान जैसा है मेरे पास, तो हम लोग मोदी को ही चाहिए। मोदी का सरकार इधर बंगला में अब होगा तो हम लोग अच्छा रहेंगे। मोदी सब कुछ किए हैं और भी करेंगे, क्या नहीं किया बोलिए पहले। अभी यहाँ खड़ा है मोदी के लिए ही खड़ा है, सब मोदी के लिए। मोदी भगवान है भाई, मेरे लिए भगवान है पूरा। इंसान है वो। भगवान है हमारे लिए। তোমার সন্তান সন্তান সব ভালো রাখে তোমরা ভালো রাখবা দেশ উন্নতি করবা দেশ উন্নতি করবা। बहुत खुश हो गए, भगवान है हमारे लिए। हाँ भगवान मान लिए। मोदी की ममता मोदी तो आएगा जरूर, मोदी आएगा। मोदी अच्छा ही, मोदी हम सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए मोदी चाहिए। गम है खत्म, दिल ही ना माने, फिर से नैना भरे, समझे थे हम। गम है खत्म, दिल ही ना माने, फिर से नैना भरे। पर्दा डाल के ये कौन है? भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का प्रारंभ करता हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुरबा। जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे वो हो गया है, यानी पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया है। दिल को उन्होंने छू लिया। मेरे लिए, मैंने भगवान को नहीं देखा है, मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मोदी जी में मुझे भगवान नजर आता है। मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ। मेरे तो लगा रियल है। जान तू जहान तू हो गई
मुझको যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে মসজিদে যদি তোর ডাক শুনে দেখে আর মুই এখন লাগাই মরবার জানি জয় শ্রীরাম। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अगर आप सरकार बना पाए तो ये हम बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। अच्छा ठीक है। हमारे होम मिनिस्टर का नाम है अमित अनिल चंद्र शाह। वो आदमी बहुत खतरनाक है, खतरनाक नेगेटिव सेंस में, खतरनाक हमारे दुश्मन है। अभी जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं वो मोदी जी को भगवान कहेंगे जिस दिन अमित शाह पोजीशन में आए। वो 12 मार्च 1988 से लगातार डायरी मेंटेन करते हैं और डेली अपना डायरी में मिनिमम 1 पेज लिखते हैं कि आज इन्होंने सुबह से शाम तक क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो खुद कहते हैं। इतना फोकस डालिए, अखंड भारत बनाना जहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकें। दादा इधर बीजेपी का झंडा वंडा नहीं दिख रहा है, बीजेपी के लोग इधर मिलेंगे। आपकी बात बीजेपी सरकार यहाँ पे एक भी झंडा नहीं दिख रहा, आप फिर मजाक फाड़ दिया जाता है, लगाया हुआ जाता है, फाड़ दिया जाता है। लगाया फाड़ा, फाइनल क्या होगा? आदमी लोग को मन से नहीं निकल सकेगा कोई। जिसका मन में बीजेपी घुस गया ना, उसको मन से कभी निकल नहीं सकेगा उन्हें। आई थिंक वो सैफ्रॉन कलर है वो बीजेपी का है ना। हाँ। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूँ घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। करे सो प्राण दे, करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ये देख रहा है एक अकेला कितना को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितना को भारी पड़ रहा है। घायल शेर की सांसें केजीएफ उसकी धार से भी ज्यादा भयानक होती है। कितलार गुलाली फेंका हुआ है।
ये ओके इसे बड़ा हुआ भाई ये तो गाना इतना वो है इमोशनल उनकी डेड स्टोरी बिल्कुल इमोशनल है। ओके सो इस मर्तबा लोगों ने भाई बीजेपी को भर भर के वोट दिए वेस्ट बंगाल में, जो मतलब आंकड़े नज़र आ रहे थे और लोगों की उत्साह भी नज़र आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। और लोग, सबसे बड़ी पावर हमेशा लोग ही होते हैं, लोग ही होते हैं जो आपको लीडर बनाते भी हैं और लोग ही होते हैं जो कि गवर्नमेंट गिराते भी हैं। तो ये सब पावर जो है ये लोगों के हाथ में है। जब लोगों को लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए तब वो चेंज भी कर देते हैं, और जब लोगों को लगता है कि हमें यही लीडर चाहिए तो वो फिर उसी को लीडर रखते हैं। भाई देखिए, जब लोगों के दिल में जो है ना, जो इंसान बेशक वो लीडर हो, कोई और हो, सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, वो बैठ जाता है ना किसी भी इंसान के दिल में, तो निकालना जो है वो इतना आसान नहीं होता। बेशक आप जितना मर्जी प्रतिबंध लगाएं, जो मर्जी करते रहें, मुश्किल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जीता वही है जिसे जो है पब्लिक आगे जो है वो लेकर आती है। अभी 190 बीच में जो एक वीडियो आई थी उसमें 190 जो है वो सीट्स जो है वो लिखी हुई थी कि इतनी सीटें जीती हैं भाई, थोड़ी नहीं है। देखा जाए तो एक तरह का क्लीन स्वीप जो है वो किया गया है बीजेपी ने। बिल्कुल। वैसे मज़े की बात ये है, अमित शाह जी के बीच में जो स्टेटमेंट आते हैं ना, मुझे कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं ना, उनके स्टेटमेंट बड़े वो लगते हैं कि लाइक जिस तरीके से वो एक दूसरे को बातें कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि हम लोग किसी मूवी के ना डायलॉग्स जो है ना वो सुन रहे हैं। एक्टिव माइंड के साथ जवाब देते हैं ना वो सब, क्योंकि हम जितने भी लीडर्स को देखते हैं जब वो कोई स्पीच कह रहे होते हैं या कोई सवाल आता है तो बहुत ऑन द स्पॉट वाला जवाब होता है। मज़ा तो आता है ये सुनने का, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी जितने वो फोकस हैं, वीडियो में भी बताया गया है, बड़ी बात है डेली अपनी मतलब जो डायरी है वो लिखना, इतने बिजी स्केड्यूल में से, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं। हाँ एग्जैक्टली। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का इतने ज़्यादा मार्जिन से जीतने का क्या आप लोगों को रीज़न लगता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना।